हाँ, अब मैं और बताना चाह रहा हूँ, ये बात यहीं पर रह जाती है। अभी इस वक्त बड़ी तेजी से एक बात और निकल रही है, वो बात सुन लेना, जरा तवज्जो करना, गौर करना। यजीद लानती है। यजीद इतना कमबख्त, इतना जलील, इतना ख्वार, इतना बड़ा कुत्ता, फासिक व फाजिर। मेरे पास इससे ज्यादा और गाली होती तो वो यजीद को गाली देता मैं, समझे? वो जहन्नमी है, लानती है, यजीद और यजीदी। हमारा ईमान और अकीदा, तवज्जो रखना, तवज्जो, गौर करना। मगर मुझे बताओ, कुछ लोग इसके आगे तक बढ़ते चले गए। क्या बढ़ते चले गए? क्योंकि यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो यजीद के बाप थे। मुझे इतना बता दो कि जब यजीद ने इमाम हुसैन पाक रज़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब शहीद कराया था, तो क्या हजरत अमीर मुआविया मौजूद थे? कोई माइका लाल बता देगा? हजरत अमीर मुआविया मौजूद नहीं थे। जब हजरत अली असगर को शहीद कराया उस यजीद ने, तो क्या हजरत अमीर मुआविया थे? नहीं थे। अली अकबर को शहीद कराया, ये जितने करबला में शहीद हुए उस वक्त हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे? तो कोई नहीं बता सकता। मौजूद नहीं थे तो ये कोई किसी को पता होता है। बाप अगर अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है कि बेटा अच्छा ही निकले। कितने बेटे नालायक निकले हैं, कितने बेटे जलील निकले हैं, कितने बेटे ख्वार निकले हैं। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, क्योंकि वो रसूल को देख करके ईमान लाए, रसूल पर ईमान रखते थे और रसूल को देख करके रसूल और ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल हुआ है। और जब वही लिखी जाती थी, जब वही लिखते थे, लिखने वाले को कातिब बोलते थे। हजरत अमीर मुआविया को मेरे नबी बुला करके लिखवाया करते थे, अमीर मुआविया लिखो। वो नबी के कातिब वही भी हैं, सहाबी रसूल हैं। अगर बेटा नालायक निकल जाए, ऐसे तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, लेकिन उनका बेटा काफिर हो चुका था। उनके बेटे ने कुफ्र किया था, काफिर हो गया था, नाफरमान हो गया था। तो क्या नबी पे लानतान करोगे? क्या नबी को बुरा भला कहोगे? क्या नबी को गालियां बकोगे? अगर कोई नबी को गालियां बकेगा तो अपने ईमान की खैर रखे। मेरे नबी ने फरमाया था, आज मुझे वो बात याद आती है, हजरत नबी ने फरमाया था, क्या फरमाया था? जरा तवज्जो रखो कि एक वक्त वो आएगा, ईमान को बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल होता है, जल्दी से फेंक देता है। ऐसे ही ईमान का बचाना मुश्किल होगा। सुबह को घर से निकलेगा तो उसके पास ईमान होगा, लेकिन शाम को जब वापस आएगा तो उसके पास ईमान नहीं होगा। मैं सोचने लगा, या अल्लाह ऐसा कौन सा काम है? अब वो बातें निकल के आ गई है, ये मोबाइल ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मतलब बाज लोग ऐसे हैं जो इसको सुन करके फैसला कर लेते हैं, अरे यजीद ने अपने यजीद के बाप ने हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को खलीफा क्यों बनाया? अगर खलीफा नहीं बनाता तो ये दिन देखने नहीं मिलता। अरे मैं ये कहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, क्या किसी को पता होता है बेटा कैसा निकलेगा? बेटा कैसा निकलेगा? हजरत अमीर मुआविया तो वो है कि एक मर्तबा हजरत इमाम हसन का मामला आया था तो अमीर मुआविया ने ये जुमला बोला था, मैं अकेला ही नहीं बल्कि मेरा पूरा खानदान। हजरत अमीर मुआविया बोले, मेरा पूरा खानदान इमाम हसन से कुर्बान हो, इमाम हसन से कुर्बान हो, इमाम हसन से कुर्बान हो। ऐसा कहने वाला कैसे ये काम? और जब वो मौजूद ही नहीं था, मेरे नबी के सहाबी रसूल है, तो ईमान की खैर करना। बाज लड़के हजरत अमीर मुआविया झगड़ा फैलाने के लिए अगर कहीं जुलूस निकले, कहीं जलसा हो, कहीं प्रोग्राम हो, तो वो नारा लगा देता है, अमीर मुआविया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं उससे कह के जाऊंगा, तू हुसैन पाक का क्या लगता है? मुझे बता, शजरा दिखा। तेरे बाप का खानदान हुसैन के खानदान से नहीं, तेरी माँ का खानदान हुसैन के खानदान से नहीं, तेरे दादा का खानदान हुसैन के खानदान से नहीं। हमारा शजरा देख, मेरे बाप, उनके
उनके बाप इमाम मूसा काज़िम होते हैं, उनके बाप हजरत इमाम जाफर सादिक है, उनके बाप हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद यानी उनसे पहले जो आते इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके बाद हुसैन पाक है। मैं पूछना चाहता हूँ, चलो और ले ले गरीब नवाज की हिस्ट्री को उठा ले, चलो और ले ले साबिर पाक की हिस्ट्री को उठा ले, चलो और ले ले सैयद सालार मखदूस सैयद सालार गाजी की हिस्ट्री को उठा ले, चलो और ले ले गौसे पाक की हिस्ट्री को उठा ले, चलो और ले ले किसी भी सैयदजादे अल्लाह के वली की हिस्ट्री उठा ले, आज तक उन्होंने नारा नहीं लगाया अमीर माविया मुर्दाबाद। अरे तू कौन होता है नारा लगाने वाला? खैर कर ले अपने ईमान की। अगर साहब ये रसूल को बुरा कहेगा, नबी नाराज हो गए तो तेरा ठिकाना कहाँ होगा? खुद और हो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सहाबाए किराम, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बस मोबाइलों से मुफ्ती बन गए, मोबाइलों से। यार सोचो तो तुम्हारे अब्बा कितने अच्छे, हुसैन पाक का सदका खाते हुए आए, किसी सहाबी को आज उस अब्बा की गर्दन झुक रही है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी, तुम्हारे दादा कितने अच्छे, दादी तू ही ज्यादा इतना बड़ा मुफ्ती हो गया। हसनुल्लाह की वो हसनुल्लाह की उल्टी सीधे शिया की रावजी की बातें सुन सुन के तू काबिल हो गया। वो शेखैन के इमाम पर उंगलियां उठाता कम बखत। जरा सोचो तो यार। अरे तुम्हारे लिए मौलाए कायनात हजरत अली ज्यादा थे, हजरत इमाम हसन हुसैन ये ज्यादा थे, उनकी औलाद ये ज्यादा, या वो हसन अल्लाह ज्यादा? उसे क्या आता है? बाजो यारी की तकरीर मीठी सीधी उल्टी सीधी सुन ली, बस समझ रहे हैं कि हाँ अरे यार ये तो आज तक यही अच्छा दीन है, यही बढ़िया। हमारे अब्बा को पता नहीं, अम्मा को पता नहीं, दादा को पता नहीं, इन मौलवियों मुफ्तियों को पता नहीं, मुझे पता चला। अब मैं अकेला गांव में झंडा उठाऊंगा, मैं बनूंगा कामयाब। कामयाब नहीं बनेगा, कामयाब नहीं बनेगा। यहां तो जलीलो ख्वार हो गई, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, बद्दुआ नहीं। मगर अगर इसी पर रहा, ऐसे ही रहा तो अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम बच्चे हमारे ही, तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो, चैनल वाले पैगाम पहुंचा। और बाज चैनल वाले भी उल्टी सीधी बातें छाप देते हैं। बेटा तुम भी ख्याल रखना, दीन का बहुत नुकसान होता है। और ऐसे की डिबेट कभी मत कराना जो कुछ जानता नहीं होता। व्यूज मत बढ़ाना। अगर यहाँ व्यूज बढ़ भी गए ना तो हसन और हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? ये नबी की औलाद को बेटा अच्छी अच्छी बातें छापना, ठीक है बेटा, अच्छी अच्छी बातें छापना और दीन की खिदमत करो। तवज्जो है ना मेरी बात की? यहाँ तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं पहली मर्तबा आया हूँ, तुम्हारे चेहरों से लग रहा सब अहले सुन्नत वल जमात है। और ये उलमा से भी लगता सब है। मैं हजरत इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें ताकि चैनल वाले ना, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं ना चैनल वाले, अच्छा काम से कोई ये फतवा मत लगा दियो कि सैयद साहब ने वीडियो जायज कर दी। मैं रज़वी हूँ, रज़वी, क्योंकि ये लोग ना ऐसी चीज, अच्छा काम करने का मतलब ये है कि दूर तक बात पहुंच जाएगी उसके कान तक, समझ रहे? वीडियो के जरूरी थोड़ी ऑडियो के जरिए ही पहुंच सकती, समझ रहे? मेरा भी मौक़िफ़ वही है जो ताज शरिया का था, वो सरकार मुफ्ती आजम का, जो आला हजरत का था। समझ रहे मेरी बात? यार कितने कितने बड़े हजरत मुहद्दिस गुजरे, कितने कितने बड़े आलिम। ये पहले ना शियाओं का नारा था। किसका नारा था? रावजियों का।
लेकिन तुम्हें हुसैन पाक की मोहब्बत और रावजियत जोड़ के ना शरबत और दूध, पानी और दूध मिला के उसमें शक्कर घोल के तुम्हें पिलाई जा रही, तुम करो कितना प्यारा शरबत है, कितना मीठा शरबत। तुम्हें पता ही नहीं, रावजियत और सुन्नियत को ना जोड़, उलमा तो छांट रहे कि दूध अलग पानी अलग सब कुछ छांट रहे, मगर तुम्हें लस्सी बना के ना मीठी मीठी पिला दे रही, तुम खटर खटर पी करके अब वो बोली बोल रहे हो, वो बोली बोल रहे हो। वो बोली हरगिज मत बोलना, वो शियाओं की रावजियों की बोली। हमारी बोली वही है जो आला हजरत की बोली। अब ये बात हो गई, थोड़ा और आगे चलो, इजाजत है। हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक नुक्ता उठाता हूं, तुमने किसी किताब में पढ़ा होगा या सुना होगा किसी की तकरीर में, समझ रहे क्या, कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए। सुना गई, पढ़ा गई, कुछ वहाबियों का अकीदा है, खोल दिया मैंने। नबी का ख्याल नमाज में आने से बेहतर है गधे का ख्याल आना, खच्चर का। ये उन लोगों की किताब में लिखा हुआ। यार सोचो तो, कोई तुम बाल रखते हो किसी फिल्म वाले की उस पे, तो पहले तुमने उसकी अदा देखी होगी ना, तभी तो वैसे ही बाल। चलो वो छोड़ो, ये नियत कुरान शरीफ में सिर्फ इतना आया है कि नमाज पढ़ो। पूरा कुरान, उलमा बैठे, पूरे कुरान में अकीमुस्सलाह का जिक्र है, नमाज पढ़ो। मोबाइल में ये भी चैनल पे छप जाता है। स्टेज में मोबाइल चलाते हैं ना, हर तरीके के लोग हैं, ये भी कमेंट डालते, देखियो तकरीर हो रही है और स्टेज पे मोबाइल चल रहा, ये मौलाना इनको समझा रहे हैं, इनको क्यों नहीं समझाते, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। तो देखो ये इतने बड़े उलमा रख रहे हैं, ठीक है बेटा, हाँ ध्यान। हम लोग टारगेट बने हुए, सब लोग देख रहे हैं, इसलिए कोई भी मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए जो, हालांकि बात ऐसी कुछ नहीं है, क्या पता दीनी बात कोई पहुंचा रहे हो, मगर इनको कहां से लाओगे ये जो बंदूक ताने खड़े, समझ रहे मेरी बात। तो कुरान शरीफ में है इन्नस्सलात तन्हा, नमाज के बारे में हुक्म, अकीमुस्सलाह नमाज के बारे में हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा नमाज के बारे में हुक्म है। और कौन जब नशे की हालत में तो मत जाओ, ये चीजें। मगर किसी आयत में ये नहीं है कि 2 सजदे करो, रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ो, सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ो, खड़े होकर के समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ो, अत्तहियात पढ़ो। कुरान की आयत में तो है नहीं, बिस्मिल्लाह से कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास तक पढ़ो नहीं, या पहले ऐसे अल्लाहु अकबर कह करके ये उंगली और ये उंगली ये छापा करो, ये उंगली ऐसे करके लफ्ज़ अल्लाह हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक टुंडिया नाफ है ना, इसके नीचे बांधो कान की लौ से, काबे की हथेली काबे को हो जाए, ये लौ ऐसे लग जाए, और ऐसे करके इस तरीके से नियत बांधो। कुरान में नहीं। अब सना पढ़ो, अलहम्द पढ़ो, कुरान की कोई सूरत पढ़ो, रुकू में जाओ, फिर खड़े हो, सजदे में जाओ, पूरी नमाज के अत्तहियात पढ़ो, सलाम फिर। ये कहाँ है, किसने बताया? रसूलुल्लाह ने। किसका तरीका ये? और तुम नियत बांध, अल्लाहु अकबर, ऐसे नियत बांध लो। मस्जिद में लोग क्या कहेंगे, बड़ा बेवकूफ है, कहो बता कुरान में कहाँ है या नियत बांधना, भूल जाओ, खत्म। नबी ने तरीका, कोई कहेगा नबी के तरीके से खिलाफ, और अल्लाह कबूल, अल्लाहु अकबर ऐसे करके नियत बांधो, अल्लाह कबूल करेगा। रुकू करने का हुक्म है, तुम लेट के रुकू करो, अल्लाह कबूल करेगा नमाज। क्यों? अरे अल्लाह ने तो ये कहा नमाज पढ़ो, लेकिन इबादत अल्लाह की और तरीका रसूलुल्लाह का। इबादत अल्लाह की, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, रकात अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने कहा रुकू में जाओ, रुकू मेरे लिए करो, और अदा
मेरे महबूब की अपनाओ, सजदे में जाओ, सजदा मेरे लिए, लेकिन अदा मेरे महबूब की लो, पूरी नमाज पढ़ो, अदा रसूलुल्लाह की हो। अब मुझे बताओ, नियत बांधोगे तरीका रसूलुल्लाह का, क्या रसूलुल्लाह की याद नहीं आएगी? रुकू में जाओगे तरीका रसूलुल्लाह का, क्या रसूलुल्लाह की याद नहीं आएगी? सजदे में जाओगे क्या रसूलुल्लाह की याद नहीं आएगी? ऐसे ही कुछ कुछ एजेंट मौलवियों ने ये लिख दिया, अगर नमाज में इबादत में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। अरे मैं तो ये कहता हूँ, जिस नमाज में रसूलुल्लाह का तरीका ना हो, खुशबू ना हो, अदा ना हो, प्यार ना हो, तो वो इबादत नहीं है, वो नमाज नहीं है, वो जिहालत है, उठक बैठक है। नमाज वही है जो तरीका है रसूलुल्लाह। अब सुनो, मैं जहां लाना चाह रहा था, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे, इमाम हुसैन पाक आ गए, नबी ने रुकू किया होगा, उसके बाद सजदे में गए। हुसैन पाक की आदत थी, नबी जब फातिमा के घर जाते थे ना, तो जैसे छोटे बच्चों के लिए नहीं बन जाते, हाथ जमीन पे टेक के, घुटने टेक के, बच्चे पीठ पे बैठ जाते तो वो खिलाते, तो मेरे नबी ऐसे ही हसन हुसैन को खिलाते थे। अभी मोहम्मद यूनुस साहब की छोटी सी, वहां मोरबी गुजरात में इनके दामाद और बेटी चले गए, तो वो बच्ची आई है, बता रहे दूसरी मर्तबा आई है, तो इतने प्यार से जो गोदी में ला दे रहे, नाना होते नाना नाना इतने प्यार से, और वो आने को तैयार नहीं, और वो खेचाखाची कर रहे हैं। तवज्जो मैं दिखा रहा हूँ, और वो तो नबी के नवासे हजरत, तो ऐसे नबी ऐसे बैठ के घूम घूम के चलते थे, और ये टिक टिक जो भी अंदाज होगा उसमें बैठ के नबी के पीठ पे बैठ के चुड्डू खाते थे, झूमते थे। एक दिन कह दिया, आका रस्सी तो है नहीं नाना, मेरे नबी ने बाल पकड़वा दिए, लो। फातिमा आती थी और हंस के चली जाती थी। अली कहते थे, फातिमा कौना बच्चों से नबी को तकलीफ हो रही होगी, कौना बेटी से कहलवा रहा है ना, नबी की बेटी से, कौना। फातिमा कहती थी, अब्बा जान ये आपको बहुत परेशान कर चुके, बाबा अब रहने दो। बाबा बोले, ना फातिमा तुम अपना काम करो, इनको मेरे पास रहने दो। नबी आते थे, अब वो आदत, अब मेरे नबी सजदे में गए, अब नमाज पढ़ रहे हैं ना नबी, और हुसैन पाक छोटे से, नबी फिर पीठ पे आगे बैठ गए, नबी बैठ गए पीठ पे, नबी की पीठ पे, नबी नहीं हुसैन बैठ गए, नबी सजदे में और हुसैन पाक बैठ गए पीठ पे आकर के। एक मर्तबा सुभान रब्बियल आला का, 2 मर्तबा सुभान रब्बियल आला का, 3 मर्तबा, 4, 5, 7, 11 मर्तबा नबी ने सजदे से सर उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया? ये ख्याल आया कि नहीं मेरा नवासा पीठ पे? अरे ख्याल आया तभी तो नहीं उठाया, वरना 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा, 11 मर्तबा, लेकिन ख्याल आया नबी को, हुसैन पीठ पे, अगर मैं उठूंगा तो गिर जाएंगे। यार तुम्हें ना इतना सबक मिलेगा इससे, नबी ने मोहब्बत कमाल पे रख दी। अगर नबी आदमी सजदे में होता इतना ऊंचा होता, अगर नबी उठ जाते, हुसैन पाक गिर जाते माज़अल्लाह, तो हाथ पांव तो नहीं टूटते ना, सर तो नहीं फटता, इतनी ऊपर से अगर गिर जाते। लेकिन नबी ने ये दिखा दिया, हुसैन की मोहब्बत देखो, इतनी धीरे से भी हुसैन को गिराना पसंद नहीं करते। और तुम हजरत अमीर माविया के नारे लगा के, दरादर की ढोल ताशे गाजे बाजे बजा बजा के हुसैन को तकलीफ दे रहे। जरा सोचो। लेकिन मेरा मकसद ये है, नबी सजदे में, हुसैन पीठ पर, नबी ने सर नहीं उठाया। ख्याल आया या नहीं आया? तुम बड़े मुफ्ती हो, नबी बड़े मुफ्ती, तुम ज्यादा जानते हो, फिर तो नबी की नमाज ही बातिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ख्याल आ गया। और एक बात और सुनो, नबी और उम्मती, मेरे नबी नबी है और रसूल भी, और वो भी इमामुल अंबिया, लेकिन ये भी इमामुश शुहदा। नबी जन्नत के मालिक, ये जन्नती जवानों के सरदार, समझ रहे? लेकिन सुनो, बहरहाल क्योंकि नबी अफजल, रसूल भी अफजल, वो नबी है, ये उम्मती है,
अगर उम्मती को नबी का ख्याल आए तो अफजल का ख्याल आया अच्छा, और अगर अफजल को उम्मती का ख्याल आए तो नीचा। लेकिन ये भी बता दिया, दूसरी बात, नमाज पढ़ते हैं अदा हुसैन की नहीं, अदा नबी की होती, उसमें तो ख्याल आना लाजमी है, अदा होगी तो ख्याल आना लाजमी है। अब सुनो, कोई जैसे मैं अमामा बांधे और ये क्या मैं सैयद साहब की तरह अमामा, तो मेरा ख्याल आएगा, मैं हजरत की तरह टोपी ओढ़ूं, हजरत का ख्याल आएगा। नमाज पढ़ रहे नबी ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जरा सुनो और तवज्जो करना। जो लोग ये कहते हैं और उनकी बोली बोलते हैं और मानते हैं, अगर नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, रुकू में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, सजदे में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, क़याम में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, पूरी नमाज में कहीं भी नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। लेकिन उनसे पूछो, मेरे नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पर है, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया इसलिए कि हुसैन का नबी को ख्याल था। अब बताओ नबी की नमाज हुई कि नहीं हुई? कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता, कोई तारीख ये नहीं कह सकती कि नबी ने नमाज दोहराई हो, नबी ने ये कहा कि मेरी नमाज नहीं हुई। अबू बकर ने फतवा नहीं लगाया, हजरत उमर ने फतवा नहीं लगाया, उस्मान गनी, मौला अली, जिनके बारे में नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, नबी ने फतवा, अली ने फतवा नहीं लगाया। तमाम सहाबा राजी थे, हर सहाबी राजी है कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है, क्योंकि जब उम्मती का आ गया तो नमाज हो गई, नबी का आ जाए तो बदरजे औला नमाज खत्म हो जाती है। मगर आज कोई मौलाना या कोई आदमी मोबाइल में देख करके बिगड़ जाए तो बोलो किसकी मानोगे, सहाबी की या फिर वहाबी की? दुनिया वाले यही कहेंगे हम रसूलुल्लाह की और रसूलुल्लाह के सहाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीदे आज़म, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे है। एक जगह ना यही नारा लगाता हर सहाबी नबी, तो एक सीधे साधे लड़के ने तर्जमा कर लिया, इन्होंने तो हर सहाबी को नबी बना दिया। उस बेवकूफ से कहना अभी तूने मुजाफर मुजाफिले नहीं पढ़ा, मदरसे में जाता तो पढ़ता। बताया ना सहाबी नबी, नबी का सहाबी समझे, कुल हर सहाबी। अगर अरबी बनाओगे तो इजाफत मुकर्रर, समझ रहे मेरी बात? यहां हर सहाबी नबी नहीं, नबी का हर सहाबी जन्नती जन्नती, ये मतलब। लोग पता नहीं कहां से उल्टा सीधा निकाल बोल के बैठ जाते हैं। यार सोचो, आला, कुछ लोग कहते हैं ना, एक आला हजरत की बात बताऊं, सुनना चाह रहे। एक खानका में, नाम नहीं लूंगा, हम गए तकरीर करने, तो वो डिस्कस करने लगे जहां ठहरे हुए थे। बोले हजरत, आला हजरत ने बड़े फतवे लगाए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको रसूल के सदक़े में, अहले बैत अताहर के सदक़े में बहुत अच्छा इल्म दिया था। अब देखने लगे, बोले नहीं हजरत हम पे फतवे लगाए। मैंने कहा तुम पे क्यों? तुम चोर हो क्या? तुम डकैत हो क्या? तुम शराबी हो क्या? ज्वारी हो, नशेड़ी हो, शरीयत मुस्तफा से हटे हुए हो तुम क्या? बोले नहीं हजरत। तो मैंने कहा कहां है तुम्हारे नाम का फतवा बताओ। बोले उन्होंने ये कहा है कि औरतों से हाथ पांव दबाना, ऐसे पीर अगर हो तो उस पीर से मुरीद होना जायज नहीं। मैंने कहा ओहो, ये बात आई निकल गई। क्योंकि वो औरतों से पांव दबाता था कम बखत।
तो उसने सोचा यार मेरे ऊपर फतवा लगा। मुरीदों ने कहा हुजूर आपके फतवा लग गया। किसने लगाया? बोले आला हजरत, इतना बड़ा जाहिल था। सोचने की यार क्यों बदनाम कर रहे हो आला हजरत को? क्या वो शरीयत भी ना बताए? क्या वो आका का पैगाम ना पहुंचा? ये कहते कि हाँ अपनी माँ बहनों को उस पीर के पास भेजो, हाथ पांव टांगे तब माने, तब तुम्हारा मुवाफिक होता, तब तुम्हारा हजरत का नारा लगाते। यार सोचने की बात बड़ी। अच्छा इतना बड़ा जाहिल था, मुझसे कह रहे बोले हजरत लगाया। मैंने कहा बताओ तो क्या? बोले उन्होंने ये कहा है, आप बताओ, आप बरेली के उधर रहते, ये बात सच है क्या? कह रहा ये बात। मैंने कहा बात तो सच है पीर साहब, बात तो सच है। फिर जब मैंने उनको धोया रख के, तो कभी तो मुझे देख रहे हो, सोच रहे होंगे यार आला हजरत से मुलाकात नहीं हुई, वरना वो धोते नहीं, वो तो पीटी देते। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा आला हजरत ने अपने बाप का फतवा नहीं बताया, अपने दादा का नहीं बताया, जो शरीयत मुस्तफा, जो आका की शरीयत, जो हुक्म है वही बताया। वो पीर साहब क्या करते थे ना, वो पाँव फैला लिया करते थे और औरतें उनके पाँव दबा दी थी रात भर। उनके पाँव, क्योंकि गोश्त उनका पुलपुला कर दिया था दबाते दबाते। अब कुलन मस्ती थी, कुलन बहुत ज्यादा। अभी मैं आया ना तो बोले हजरत थक गए होंगे, ये शाहबाज लड़का, नाम याद आ गया मुझे। बोले हुजूर पाँव तो, मैंने कहा मत दबाओ यार, मुझे वही बात याद है मत दबाओ। आदत पड़ गई, फिर मैं ढूंढूंगा कि कोई ना कोई आ जाए पाँव दबाने के लिए। मैंने कहा मेरी आदत मत बिगाड़ो, आदत। तो अब वो दबाते थे। एक जगह तो ऐसा कि ये बनियान उठा के, कुर्ता उठा के, औरतें उसकी पीठ पे ना मियाँ की तेल लगाया करती थी ऐसे करके। तो अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, सैकड़ों मरतबा, हजारों और करोड़ों मरतबा। अब ईमानदारी से बताओ, और औरतें क्या कह रही हैं? हमने 7 मरतबा 8 मरतबा जब मियाँ की पीठ रगड़ी तो अल्लाह ने हमें खुशी नसीब कर दी। खुशी नहीं कर दी, क्या बताओ, छोड़ो। अब मसला सुनो, क्योंकि बहुत हंसली है बात, कहीं दूसरी तरफ न चले। सुन हाँ, अब और मेरी बहनें भी बैठी हैं, क्यों कुछ मसले है, लेकिन बताना जरूरी होता है। मसला क्या है? पीर का अगर औरत मुरीद है तो उस मुरीदा से पर्दा है, या यूं कह लो, या यूं कह लो मुरीदा का। अब बात साफ हो जाएगी, जो मुरीद औरत हो रही है ना, मुरीदा का पीर से पर्दा है शरीयत मुस्तफा में। अगर कहीं ऐसा मौका पड़े, पीर जवान है वो भी, या ऐसा मौका पड़े निकाह का मैटर हो जाए, तो शरीयत मुस्तफा मुरीदा में और पीर में निकाह की इजाजत देती है। उससे निकाह जायज है, और जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा, जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा है। तो अगर कोई पीर ऐसा आ जाए, ढोलक बाज पीर आ जाए तुम्हारे गांव में, या कोई एक आध लड़का उसकी उल्टी सीधी बातें सुन के मुहर्रम के मौके पर और ये आकर के कहे चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, हम हुसैनी है, मैं तुम्हें जन्नत में लेके चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, हम अमीर माविया के नारे लगाएंगे, उनकी माँ के नारे लगाएंगे, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, ऐसा कहेंगे, उन्हें लानती कहेंगे माज़अल्लाह, और उन्हें मुर्दाबाद कहेंगे, हुसैन पाक को जिंदाबाद कहेंगे। अरे हुसैन पाक के मुकाबले में क्यों लाते हो? यजीद को लाओ ना, यजीद को लाओ, लेकिन सुनो तो तुम उस पीर के चक्कर में मत आ जाना। औरतें आ रही हैं, उनके भी सर पे हाथ रखे, उनके भी गले पे फूंकना, हाथ पांव तपारा। इसलिए मैंने पहले बता दिया है, ईमान का बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा है जैसे आग का अंगारा, आग का अंगारा हाथ रखना। ऐ लोगों तवज्जो करना, मेरी इस तकरीर पर तवज्जो करना, मैं किसी के कान में नहीं, मैदान में बोल करके जा रहा हूँ, और पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। इतनी बात याद रखना, आप कभी भी किसी सहाबी रसूल के बारे में मुर्दाबाद का नारा मत लगाना, कभी अपनी जबान मत खोलना। अरे तुमसे ज्यादा हक तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। करबला के बाद
ज़ैनुल आबिदीन नारा लगाते, अमीर माविया मुर्दाबाद का नारा लगाते, पूरे मदीने में नारा लगता, सैयदा ज़ैनब नारा लगाती, हजरत सकीना नारा लगाती, मगर किसी ने नारा नहीं लगाया, ये शैतान तुम्हें बरगला रहा है, ईमान का लुटेरा है। मेरे बच्चों, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तुम आपस में भाई भाई हो, इत्तेफाक से रहना, अपनी मस्जिद के इमाम से मिल करके रहना, आलिम साहब से मिल के रहना, मौलवियों से मिल के रहना, यहाँ पर इनसे पूछना और पूछने के बाद वही अमल करना। ये मैं इतना कह के जाता हूँ, अपने ईमान के बचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिसमें जो माँ बाप है वो सुन ले, अगर उनके बेटे शराब पी करके ढोल बजा रहे हो तो बाप की जिम्मेदारी है, बाप अपने बेटों को रोके। माँ की जिम्मेदारी है, माँ अपनी बेटी और बेटों को रोके। और यहीं तक नहीं है, भाइयों की जिम्मेदारी है, भाई रोके। इमाम साहब अगर रोके बुरा हो सकता है, आलिम साहब रोके बुरा मान सकते हो, क्योंकि ये सोचते हो अरे इमाम को हटाओ निकालो, लेकिन कब तक निकालते और हटाते रहोगे? मेरी इस बात पर तवज्जो करना, गौर करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जलसा इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन्होंने अपने घर से नहीं किया, तुम बच्चे ने इनका साथ दिया और अब भी साथ दे रहे। मिलजुल कर रहना, गांव में इत्तेफाक से रहना और यही नारा लगाना, अहले बैते अतार भी हमारे हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी हमारे हैं। वो राफिजियों का अकीदा है जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते हैं। और वो खारजियों का अकीदा है जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते हैं। हम ना तो राफिजी है और ना हम खारजी है, हम अहले सुन्नत वल जमात है। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैते अतहार को भी मानते हैं। हम अपने बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी जाने कुर्बान कर सकते हैं, मगर नबी का दिया हुआ दीन हाथों से जाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है बात? तुम कौन लोग, हम कौन लोग हैं? अहले सुन्नत वल जमात। किस पर चलते हैं? मसलक आला हजरत पर। क्यों? इसलिए यही शरीयत मुस्तफा की सही तर्जमानी करता है। समझ रहे मेरी बात? और तुम्हारा, मुझे आगे पता चला तुम्हारा गांव तो यह है कि यहाँ के भी तो एक आलिम बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, बड़ी बड़ी कई स्टेजों में हमारी मुलाकात हुई है, समझे? मौलाना जाकिर हुसैन कम बोलते हैं, जाकिर गयावी ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है गया में रहे होंगे, रहते होंगे। वो तुम्हारी बस्ती के ना, उनका आबाई वतन यही 15-20 साल पहले या कुछ साल पहले चले गए होंगे, हो सकता है वहां पढ़ाने गए होंगे मदरसे में, वहीं पर रहने लगे होंगे, शिफ्ट हो गए, लेकिन उनकी माँ यही होंगी, उनके बाप भाई रिश्तेदार, तुम में से कोई ना कोई होगा। उनसे पूछ लियो, उनसे जाके, वो तो पढ़े हुए हैं ना तुम्हारे यहाँ, और भी मुफ्तियान किराम, ये इनमें से मैं इतना नहीं जानता कौन अच्छा ये मदरसे में पढ़े, इन्होंने मौलवियत पढ़ी, एदादिया से लेकर के फजीलत तक, बुखारी शरीफ समझने के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है प्यारो। मैं इतनी देर में, इतनी तकरीर में यही कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम पहचान गए हमारा हम कौन लोग हैं? राफजी हैं क्या? खारजी हैं क्या? वहाबी हैं क्या? कौन है? अरे बोलो ना, कौन? नारा लगाओ। हाँ, अहले सुन्नत। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? सहाबा और अहले बैत के ताल्लुक से क्या अकीदा है? बोलो। हम लोग सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, और यही तरीका अहले सुन्नत वल जमात का जो हम मानते हैं।